हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत जन पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, सर जी इंजन ऑयल कम क्यों होता है। कभी कभी किन्हों ने जल्दी इंजन ऑयल डाल दिया, फिर भी कभी कभी महीने के अंदर ही इंजन ऑयल डाउन हो जाता है। कम चलने के बाद भी इंजन ऑयल की मात्रा कम होती है। यानी इंजन ऑयल कम क्यों होता है, ये मेन हमारा क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजन ऑयल कम क्यों होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के मन में गैर समझ आ जाता है। जैसे कोई लोग समझो बाइक चला के आ गए और कोई तो जगह पे खाना खाने के लिए या चाय भी पीने के लिए खड़े हो गए। यानी दूर का सफ़र करते समय, लॉन्ग टर्म करते समय, यानी अंदाजा 10, 12, 15, 20 किलोमीटर चलने के बाद, बाइक चलाने के बाद कहीं पे चाय पीने के लिए या नाश्ता करने के लिए अगर आप कहीं पे जाते हैं, होटल बिटल में जाते हैं, बाइक को खड़ी करते हैं, तो उस समय एक्चुअली क्या होता है, जो इंजन ऑयल होता है ये पिस्टन में फंस जाता है, या जो स्पेयर पार्ट्स होता है इंजन के अंदर उसमें फंस जाता होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आपने अभी तुरंत बाइक को चला के आके खड़ी किया, वो गर्म होएला रहता है इंजन ऑयल, इसके लिए वो फंसेला रहता है। तो हम लोग जो चेकिंग करते हैं तो उस समय हमें उसकी मात्रा कम दिखेगी। एक्चुअली इंजन ऑयल इस समय कम नहीं हुआ है, वो कहीं पे फंस गया, गर्म के वजह से फंस गया, स्पेयर पार्ट्स में गम फंस गया है। तो इसके लिए आपको 10 मिनट होने के बाद, अंदाजा 10-15 मिनट एक जगह पे रुकने के बाद अगर आप चेक करते तो इंजन ऑयल का लेवल आपको सही दिखाई देगा। यानी एक गैर समझ हो जाता है कि इंजन ऑयल कम हो गया। इंजन ऑयल कम तो होता है, उसका अलग कारण है, लेकिन ये सिचुएशन में आपने अगर लॉन्ग टर्म आप जा रहे हैं या जाकर आ रहे और कभी पे रुक के अगर आप इंजन ऑयल को चेकिंग करते, उसका लेवल चेक करते, तो आपको कम दिखने ही वाला है, 101% है, कम दिखने वाला है। क्योंकि इंजन ऑयल गर्म हो गया, बाइक आपकी गर्म हो गई। गर्म होने की वजह जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, आपका पिस्टन अभी एक जगह पे खड़ा हो गया, तो पिस्टन में कहीं पे इंजन ऑयल की मात्रा थोड़ी सी रह गई है और जो स्पेयर पार्ट्स है उसमें भी फंस गए। इसके लिए आपको लेवल है वो कम दिखाई दे रहा है। 10-15 मिनट के बाद अगर चेक करते तो इंजन ऑयल ऑटोमेटिकली लेवल में आ जाएगा और आपको सही लेवल दिखाई देगा। ये भी एक कारण है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत जन का जो अगर आगे के और पीछे का जो व्हील होता है वो अगर जाम होएगा, ज्यादा जाम, यानी ज्यादा सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, ज्यादा लुब्रिकेट नहीं रहेगा, ज्यादा जाम हुआ रहेगा, फिर भी आपका इंजन ऑयल की मात्रा कम होगी। ऐसे क्यों? आप बोलेंगे इसका तो कुछ संबंध नहीं, ऐसे क्यों? तो संबंध क्यों नहीं है, तो उसका एक कारण है। अगर आपका आगे का और पीछे का व्हील अगर जाम है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका इंजन के ऊपर लोड हो जाएगा। लोड होने की वजह से आपका इंजन ज्यादा वार्म अप हो जाएगा, इंजन ज्यादा गर्म हो जाएगा। यानी एक लाइन में, अंडरलाइन, जितना ज्यादा वार्म अप यानी गर्मी हो जाएगी आपकी इंजन की, उतनी ज्यादा करके आपका इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा। जब जो कोई भी चीज, ऑयल हो कोई भी चीज, जिसको अगर हम लोग हीटिंग करेंगे तो वो तो कम होने वाला है। तो वही मतलब है, जितना ज्यादा आपका इंजन ऑयल अगर हीटिंग होगा उतना आपका लेवल है वो कम होगा। यानी आगे का पीछे का जो व्हील है उसको अच्छा तरीके से रिलीज, सॉफ्टनेस होना चाहिए अच्छा तरीके से। अगर वो जाम होगा तो इंजन गर्म होगा, इसके वजह से इंजन ऑयल कम हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ठंडी के मौसम में भी बहुत जन क्या करते हैं, किक मारते हैं, सेल्फ से स्टार्ट करते हैं और जो वार्म अप करने के लिए ज्यादा रेस्ट देते, ज्यादा रेस्ट ना दे, मिडल में रेस्ट देना चाहिए, नॉर्मल में देना चाहिए। बाद में 5 मिनट के बाद आपको जहाँ पे जाना है आप जा सकते हो वार्म अप करने के। लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, घाव घाव करते रहते, ज्यादा इंजन को रेस्ट ज्यादा देते। ज्यादा देने की वजह से क्या होता है, इंजन ज्यादा गर्म होता है। अंडरलाइन वाला बात, इंजन जितना ज्यादा गर्म होगा उतना इंजन ऑयल का लेवल कम होने का ज्यादा चांस, क्योंकि वो जलता है, जलने की वजह से कम होता है, ऐसे कम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, साइलेंसर से धुआं भी आता है। साइलेंसर से धुआं आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, आपका पिस्टन काम मांगती होगी। कभी कभी पिस्टन काम मांगती है लेकिन धुआं भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आपको साइलेंसर को निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंसर के अंदर जाली होता है। जाली में अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो ब्लॉकेज आने की वजह से भी गर्मी हो जाएगी, इंजन में उसका असर इंजन पर हो जाएगा। और इंजन गर्म होने के, अंडरलाइन, इंजन गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इंजन का ऑयल है वो लेवल कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इंजन है वो बैकअप करते हैं,
यानी कहने का मतलब जो एयर फिल्टर होता है वहां पर भी कभी कभी इंजन ऑयल रिलीज हो जाता है, कभी कभी वॉल लीकेज होएगा तो इंजन ऑयल लीकेज हो जाता है, ऐसे मतलब है। तो इसके वजह से भी इंजन ऑयल की मात्रा लेवल आपको कम दिखाएगी। एक सब्सक्राइबर अभी याद नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था स्पार्क प्लग में इंजन ऑयल क्यों आता है। स्पार्क प्लग के जगह पर अगर इंजन ऑयल आता है तो ठीक है, कोई वांदा नहीं है, इंजन ऑयल आ सकता है, लेकिन पेट्रोल नहीं आना चाहिए, इसको देखना है। पेट्रोल आ गया तो गड़बड़ है, इंजन ऑयल आता है तो डरने की बात नहीं है। और अलग अलग आप अगर लोडिंग रखते, गाड़ी के ऊपर लोडिंग रखते तो उसका भी ज़्यादा करके परिणाम होता है, ज़्यादा खींचने की वजह से, यानी ज़्यादा लोड होने की वजह से इंजन जल्दी वार्म अप हो जाए। यानी कहने का मतलब अंडरलाइन वाला का इंजन अगर आपका गर्म होगा, आप जितना भगाते, ज़्यादा रेस देते तो इंजन अगर गर्म होगा तो इंजन का लेवल कम होगा। इसके लिए कंपनी ने रिकमेंड किया जाता है इतना इतना किलोमीटर चलने के बाद इंजन को हम लोगों को क्या करना है, टॉपअप भी करने को देखना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए। और एक मुझे ये बात याद आ गया, आप कौन सा इंजन ऑयल वापरते इसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप लोकल इंजन ऑयल वापरते, लोकल बोले तो जो ब्रांडेड नहीं है, लोकल वो वापरते तो उसका खराब होएगा, उसमें जो कंपोनेंट्स होता है मात्रा वो अच्छा नहीं रहता, वो जल जाएगा। ये भी पतला है गाढ़ा है कैसे क्या, आपका कितना सीसी का बाइक है इसके ऊपर भी असर होता है। ज़्यादा सीसी का बाइक रहेगा लेकिन आप कौन से गियर में चलाते इसके ऊपर असर होता है। आप अगर कम गियर में ज़्यादा स्पीड चलाते तो इसमें बाइक ज़्यादा वार्म अप होगी, बाइक का इंजन ज़्यादा गर्म होगा। बाइक का इंजन गर्म होगा तो इंजन ऑयल कम होना ये तय है 101%। तो ऐसे अलग अलग कारण है। तो दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी बात भी होती है, जैसे एयर फिल्टर है उसको भी सफा होना चाहिए, एयर अच्छा प्योर होना चाहिए, प्योर एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर का प्योर बराबर नहीं आता रहेगा एयर, तो उसमें भी फर्क हो सकता है इंजन ऑयल कम होने का। कैसे होता है, जो हवा जाती है इंजन के यहाँ पे एक पाइप होता है, एयर को आउट करने का भी, बाहर जाता है वो साइलेंसर से भी आता है, और आउट होने का भी एक पार्ट होता है, इन होने का एक पार्ट होता है। इन कैसे प्योर एयर जाना चाहिए इंजन के अंदर, और जो बाहर निकाला वो भी प्योर के हिसाब से ही बनना चाहिए। अगर इंजन में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जैसे मानो पिस्टन आपका बराबर नहीं है, पिस्टन काम मांग रही, तो आपको देखना पड़ेगा धुआं आता है या नहीं आता है। कभी कभी साइलेंस से धुआं नहीं भी आएगा, धुआं आएगा तो 101% आपका पिस्टन का काम करना पड़ेगा आपको। अगर धुआं नहीं आता तो पिस्टन साइलेंसर को बाहर निकालना है और देखना है कि धुआं आ रहा है क्या, कौन से प्रकार का धुआं आ रहा है, इसको देखना है। अगर ब्लैक वगैरह आता है तो इसका मतलब आपका इंजन ऑयल जल रहा है। धुआं आता है वो इंजन ऑयल का आता है, पेट्रोल का नहीं आता है। तो धुआं आता है साइलेंसर से, वो इंजन ऑयल का। जितना ज्यादा धुआं आ जाएगा उतना आपका इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि अलग अलग कारण है, इसके रीजन अलग अलग, एक ही रीजन नहीं बोल सकते। आपका जितना भी इंजन का, बाइक का जो स्पेयर पार्ट्स है, छोटे पार्ट्स, ये सब क्लियर होना चाहिए। और एक बात याद आ गया बात करते करते, आपका जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का ट्यूनिंग भी अगर सही नहीं रहेगा, ट्यूनिंग बोले तो आरपीएम सेटिंग का अगर सही नहीं रहेगा तो गड़बड़ होएगा। कभी कभी हवा ज़्यादा होगी, फ्यूल कम होएगा, ऐसे भी मतलब होता है। इससे क्या होता है, इंजन वार्म अप जल्दी हो जाता है। इंजन अगर ज़्यादा गर्म होएगा तो अंडरलाइन वाली बात, इंजन गर्म हो गया तो इंजन लेवल कम है, जलेगा, इंजन ऑयल जलता है, इसके लिए कम होता है। इसके लिए आपको 10, 12, 15 दिन में उसको देखना पड़ेगा लेवल इंजन ऑयल का। अगर कम है तो उसको टॉपअप करना पड़ेगा। टॉपअप का मतलब थोड़ा जो कम है उतना थोड़ा इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, ये मतलब है। ज़्यादा दिन है, जैसे आपको कंपनी ने रिकमेंड किया कितना, मैं तो 1500 के बाद इंजन ऑयल को रिप्लेस कर, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। 2-2.5 हज़ार तक रहने देखे, इंजन के ऊपर भी असर होता है, इंजन ऑयल तो ब्लैक बनेगा, काला बनेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।